जय श्री कृष्णा मेरी सोल फैमिली आध्यात्म आपके अपने चैनल पर मैं नंदा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। भगवान श्री कृष्ण का संदेश आपके लिए लेकर आई हूँ कि क्या कहना चाहते हैं आपसे, क्या आपकी एनर्जी है, आपके जीवन में क्या कुछ घटित होने वाला है और किस चीज़ के लिए आपको तैयार रहना है। सबसे पहली जो ऊर्जा दिख रही है, एनर्जी दिख रही है, ऐसा लग रहा है कि किसी को आपकी मदद की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, किसी को आपकी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। भगवान ने आपको इतना योग्य बनाया है या फिर आपको इतना सक्षम वो बनाएंगे कि मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग नहीं तो कम से कम कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें आपकी ज़रूरत पड़ सकती है। वो आपसे मदद ले सकते हैं, आपसे हेल्प ले सकते हैं और ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि आप फिर उस कार्य को करने में बिल्कुल भी पीछे मत हटिएगा, क्योंकि ये सोल जो होती है उसका एक तरह से जन्म ही इसीलिए होता है कि दूसरों के काम आए। उसका कर्तव्य यही होता है कि वो दूसरों के काम आए। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आप दूसरों की मदद कर सकते हो और भगवान आपके द्वारा बहुत सारे लोगों का कल्याण करना चाहते हैं, उद्धार करना चाहते हैं। तो हो सकता है कि आप कोई मास्टर सोल हो सकता है कि आप स्टार सीड हो सकता है कि आप कोई हीलर हो, मेंटोर हो, कुछ हो सकते हो, गुरु हो सकते हो। ज़्यादा नहीं तो 1-2 लोगों को भी अगर आपने हील कर दिया तो समझिए आपने इस परमात्मा का कार्य कर दिया। भगवान का संदेश आपके ही लिए है कि आपके सामने अगर कोई किसी ज़रूरतमंद कोई आ रहा है तो आप उसका रिस्पेक्ट करें, प्लस उसकी ज़रूरतों को पूरा करें। वो किसी भी तरह से हो सकता है। कभी कभी देखिए, कभी कभी ऐसा होता है ना कि भगवान खुद ही भेष बदल करके हमारा परीक्षा लेने के लिए, जिसको डिवाइन टेस्ट बोलते हैं, जाने कैसे कैसे रूप बना के आ जाते। कभी तो भिखारी के रूप में आ जाएंगे, याचक के रूप में आ जाएंगे, एनिमल के रूप में आ जाएंगे और वो हमारा एक तरह से डिवाइन टेस्ट होता है। तो हो सकता है कि किसी रूप में वो आपसे आपकी ही परीक्षा लेने के लिए आपके सामने आए। तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि भूल कर भी किसी का डिसरिस्पेक्ट न करें, किसी का अपमान न करें, किसी को अब्यूज़ न करें और हर जीव जगत में, हर सीन में, सब जगह ईश्वर का ही रूप देखें। क्योंकि ये जो समय चल रहा है ये कर्मा सर्व होने का समय है। जिसने जैसा बीज बोया है उसको वैसा ही फल प्राप्त होने वाला है। तो एक तरह से जब कर्मा रिलीज हो रहा होता है ना, कर्मा सर्व हो रहा होता है, तो उसी समय जो भगवान के कुछ चुनिंदे भक्त होते हैं, उनकी सोल होती है, डिवाइन सोल होती है, जिसको इस जगत में बहुत कुछ करना रहता है, तो उसका उसी समय डिवाइन टेस्ट भी चल रहा होता है। तो ईश्वर आपसे करें कि बहुत ही सावधानी के साथ रहें, किसी की बातों में न उलझें, किसी की बुराई न करें और किसी का नुकसान न पहुंचाएं। अगर आपका कोई नुकसान पहुंचा रहा है तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, क्योंकि आप ईश्वर के प्रोटेक्शन में हैं। भगवान पे विश्वास रखें, पूरा फेथ रखें, उनको आत्मसमर्पण करके रखें। आपकी पूरी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी ईश्वर की है। कृष्णा आपसे कह रहे हैं कि आपके साथ, आपके आसपास के लोग कुछ भी आपका बुरा नहीं कर सकते। अगर आपके दुश्मन आपके लिए कुछ गलत सोच भी रहे हैं तो उनको उनका कर्मा सर्व होगा, क्योंकि ये टाइम ही ऐसा चल रहा है कि इस समय कलेक्टिव में बहुत सारे लोगों के कर्मा सर्व हो रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिनके ऊपर कार्मिक अटैक कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी सोल अवेकनिंग हो रही है और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो अपने किए हुए अच्छे कर्मों का फल भोग रहे हैं, मतलब सुख भोग रहे हैं। तो आप नया कर्मा ना आपसे सर्व हो जाए, इसलिए भगवान कह रहे हैं कि आप सबका रिस्पेक्ट करते रहो और जैसा आपने किया है पास्ट लाइफ में, आप पेशेंस रखो। आपने पेशेंस रखा है तो वो चीज़ आपके जीवन में लौट कर आ रही है। आप जो भी चाहते हो, अगर आप मैरिज चाहते हो अपने मनपसंद जीवन साथी के साथ, तो वो शादी होगी, क्योंकि भगवान की ब्लेसिंग आ रही है। स्पष्ट भगवान की ब्लेसिंग आपके जीवन में आते हुए दिख रही है। पेशेंस रखने को कह रहे हैं कि जो भी आप अपने जीवन में अचीव करना चाहते हो, अगर रियूनियन चाहते हो, कोई अच्छी जॉब चाहते हो,
बिजनेस में प्रॉफिट चाहते हो या फिर कहीं बाहर जाना चाहते हो, तो हर चीज़ आपको प्राप्त होने वाली है, क्योंकि ब्लेसिंग आ रही है, डिवाइन की ब्लेसिंग आ रही है। बहुत बिग ब्लेसिंग आ रही है, मतलब छोटा-मोटा आशीर्वाद वो नहीं दे रहे हैं, कोई बहुत बड़ा, ये भी आपका कर्मा ही है, क्योंकि देखिए कर्मा सर्व हो रहा है, तो कहीं न कहीं आपका गुड कर्मा है जो आपको भगवान दे रहे हैं। फल के रूप में आप रिसीव कर रहे हो। पेशेंस रखिए, डिवाइन टाइम पे ही सब कुछ होता है। भाग्य में जो लिखा है हमारे, हमसे कोई छीन नहीं सकता, और समय से पहले हमें कुछ मिल नहीं सकता। इस शब्द पे, इस लाइन पे ट्रस्ट रखिए। जो आपकी किस्मत में लिखा जा चुका है वो आपसे कोई दुनिया की ताकत नहीं छीन सकती। तो ईश्वर आपको बहुत कुछ देना चाह रहे हैं कि ब्लेसिंग आया है, तो ये मतलब क्या बताऊँ, जो कुछ भी आपकी डिज़ायर थी, जो कुछ भी आपकी इच्छाएँ थी, वो आपकी पूर्ण होने वाली हैं। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आते हुए दिख रहा है आपके जीवन में। ग्रेटिट्यूड करें, कोटि-कोटि धन्यवाद करें, और जो कुछ भी आपको रिसीव हो रहा है ना, उस पर भगवान को बहुत सारा धन्यवाद, बहुत सारा ग्रेटिट्यूड करें, क्योंकि वो सब आपके ही कर्मों का फल आप प्राप्त कर रहे हो। गुड कर्मा मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आप रिसीव कर रहे हो। ईश्वर आपसे कहना चाह रहे, यूनिवर्स का संदेश आपके लिए है कि कोई भी चीज़ में जल्दीबाजी मत करो। मतलब किसी भी काम में बहुत जल्दी मत करो, हड़बड़ी मत करो। पेशेंस के साथ रिलैक्स होकर के हर काम को करो। जैसे देखिए, जो आपके पास्ट में जा चुका है उसको लेट गो करो। जो चीज़ें बीत चुकी हैं, जो घटनाएं बीत चुकी हैं, जो जीवन से आपके, अपने पास्ट को डिग मत करो, अपने पास्ट को लेट गो करो। उससे जो सीखना था आप सीख लिए हो, अब अपनी लाइफ को आगे की तरफ ले चलो। अपने इस जर्नी के अगले मोड़ पे चलो, देखो वहाँ पे क्या कुछ आपके लिए क्या कुछ आप रिसीव करने जा रहे हो, क्या कुछ आपके लिए वहाँ पे पहले से यूनिवर्स ने करके रखा है, दे के रखा है। तो आप आगे बढ़ो, ना कि पीछे की तरफ देखो। प्लस अपने पास्ट से जो कुछ भी आपने लाइफ की लर्निंग ली है, आप उससे कुछ सीखे हो, तो अब उसे अपना एक्सपीरियंस बना करके, अनुभव बना करके दूसरों के जीवन को भी संवारते हुए आगे चलो। आगे अब क्या होने वाला है, ईश्वर आपको क्या दे रहे हैं, आपके जीवन में कौन से बड़े बदलाव आ रहे हैं, उस पर फोकस रखो, उस पर अपनी दृष्टि जमाए रखो, क्योंकि जो कुछ भी होगा वो अनमोल होगा और बहुमूल्य होगा। जो भी घटनाएं आपके जीवन में घटेंगी वो ऐसा लगेगा कि जैसे पहली बार ही ये हुआ है, इसकी तो उम्मीद हमने छोड़ दी थी। जो कुछ भी आपको मिलने वाला है ना, उस पे पेशेंस रखो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी ब्लेसिंग आते हुए दिख रही है। आपका डिवाइन टेस्ट लेते हुए भी दिखा जा रहा है, तो वहाँ पे अपना रिस्पेक्ट वाला व्यवहार, नेचर ना बिगाड़ें, नया कर्मा ना सर्व करें। सबकी, बहुत सारे लोग आपसे हेल्प ले सकते हैं, तो उनकी मदद करें, और जो डिवाइन का संदेश आपके लिए मैं बता रही हूँ उनकी मदद करें। पेशेंस रखें, हर चीज़ अपने डिवाइन टाइम पर ही होता है। और ये मुझे आपका रियूनियन होते हुए दिख रहा है, आपकी मैरिज होते हुए दिख रही है, आप कोई बहुत बड़ी चीज़ अचीव कर रहे हो, वो होते हुए दिख रहा है। प्लस डिवाइन की ब्लेसिंग बहुत ज़्यादा आपको मिल रही है। बाकी जिसने जैसा किया है, आपके जो दुश्मन हैं उनको कर्मा सर्व हो रहा है। जिसने आपके लिए बुरा सोचा है, जिसने जैसा किया है उसको वैसा उसके प्रारब्ध के अनुसार मिल रहा है। ये टाइम वही चल रहा है। बहुत अच्छी एनर्जी आपके लिए आ रही, बहुत अच्छा संदेश भगवान का आपके लिए आ रहा है। और भगवान श्री कृष्णा की ऊर्जा ऐसा लग रहा है कि हमेशा आपके आसपास रहती है। कभी भी एक पल भी आप उनकी ऊर्जा से दूर नहीं हो। जैसे लगता है आप घर से निकलते हो ना, तो उनकी प्रोटेक्शन, क्योंकि प्रोटेक्शन का यहाँ पे एनर्जी आ गया है, तो उनकी प्रोटेक्शन, उनकी एनर्जी आपके साथ सदैव रहती है, हमेशा आपसे जुड़ी ही रहती है, इस चीज़ का आपको पता हो या ना हो। जैसे लग रहा है कोई ऐसी अदृश्य ऊर्जा है जो आपकी हमेशा रक्षा करती है। कभी कभी ऐसा लाइफ में आता होगा कि आपको लगता होगा कि अब तो मेरा सब बिखर गया, अब तो मेरा सब टूट गया, अब तो मैं अपने आप को समेट ही नहीं पाऊंगा। पर वहाँ भी ऐसा कुछ चमत्कार हो जाता होगा, या फिर कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती होगी कि लगता होगा कि कैसे निकले। अब तो दूसरों को भी लगता होगा कि अब तो ये गया, इसके ऊपर इतनी विपत्तियां आ गई, अब तो कभी उभर ही नहीं पाएगा। पर कुछ न कुछ, किसी न किसी के माध्यम से, कैसे न तैसे आप उन परेशानियों से भी निकल जाते हो, उन विपत्तियों से भी निकल जाते हो, और खुद को भी संभाल लेते हो। बिखरे हुए
अपने आप को खुद समेट लेते हो और एक नई ऊर्जा के साथ फिर से खड़े हो जाते हो, जो दूसरों के लिए असर में डालने वाली घटना होती है। क्योंकि यहाँ पे आप साधारण नहीं हो, ना ही आपकी एनर्जी साधारण है, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यू 24 आवर्स आपके आसपास डिवाइन की ऊर्जा आपको सदैव प्रोटेक्शन करके रखती है। जैसे माँ के गर्भ में शिशु होता है ना, सुरक्षित रहता है, ऐसे लग रहा है कि आप भगवान के आशीर्वाद से, भगवान की ब्लेसिंग में आप सुरक्षित रहते हो। उनकी ऊर्जा सदैव सदैव आपकी रक्षा करती है। उनको ग्रेटिट्यूड करें, भगवान श्री कृष्णा को ग्रेटिट्यूड करें, जिस भी एनर्जी पर आपको बिलीव है, जिस भी पावर ऑफ सोर्स पे आपका विश्वास है, उनको ग्रेटिट्यूड करें, क्योंकि वो आपको एक बिग ब्लेसिंग दे रहे हैं, एक गुड न्यूज़ दे रहे हैं और आपको हमेशा प्रोटेक्ट करके रखे हुए हैं। तो भगवान श्री कृष्णा का आशीर्वाद आपको सदैव सदैव मिलता रहे और इस जर्नी को आप अपने और ईश्वर के आशीर्वाद से आगे लेकर जाते रहें। जय श्री कृष्णा।